तीन देव तीन काम करते हैं। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान जगत का पालन पोषण करते हैं और शिव जी महाराज जगत का संहार करते हैं। गुरु भी जन्म पोषण और संहार तीनों काम कर ये तीनों काम एक साथ करते हैं। गुरु की शरण में जब शिष्य जाता है तो गुरु शिष्य को नया जन्म प्रदान करते हैं। शास्त्र कहता है कि माता जो जन्म देती है वह जन्म अधिक अच्छा नहीं है। माता बालक को भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सकती है। मोह होने के कारण माता बालक का मन में जाने का आदेश नहीं देती है। माता तो बालक को यही सिखाती है कि तेरा गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा, तेरा संसार किस प्रकार चलेगा। माता कभी कभी मोह में पड़कर के बालक को भी मोह में डाल देती है। गुरु भगवान जिसको अपनाते हैं उसको ऐसा उपदेश करते हैं, बेटा जीवन क्षण भंगुर है, याद रखना सब कुछ छोड़ कर के जाना है। अभी समय तेरे हाथ में है, हो सके तो नारायण का स्मरण कर ले। शास्त्र कहता है माता यदि भगवान के भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है तो माता के प्रति कभी अभाव नहीं रखना चाहिए। माता के से स्वभाव रखना चाहिए, सत्य भाव रखना चाहिए। माता हमारा शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि माता कैसी भी हो माता को वंदन करना ही चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस प्राणी ने संन्यास ग्रहण किया है, संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति को अपने गांव में 8 मील दूर तक चारों ओर आना नहीं चाहिए। संन्यास देने वाले प्राणी संन्यास लेने के बाद अपने गांव से 8 मील दूर रहे। मार्ग में यही पिता मिल जाए, पिता को चंदन ना करे तो भगवान क्षमा कर देंगे। संन्यास लेने के बाद यदि माता मार्ग में मिल जाए तो सन्यासी वैराग के कारण, अभिमान के कारण माता को बंधन ना करे तो भगवान उसको ऊपर कृपा नहीं करते। आप लोगों ने भगवान शंकराचार्य जी के जीवन को पढ़ा होगा। भगवान शंकराचार्य जी महाशंकर जी के सरल जीवन में को तीन चीज से थोड़ी दूर पूछा। नदी है, पूरा नदी के किनारे कारणी नाम का एक गांव है जो शंकराचार्य जी का जन्मभूमि है। वहाँ भगवान शंकराचार्य जी की जन्म भूमि है और वहाँ भगवान शंकराचार्य जी को एक चमत्कार दिखाई देता है। भगवान शंकराचार्य जी भगवान का अवतार थे। संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुई। शंकराचार्य जी ने विचार किया कि माता की आज्ञा के बिना मैं संन्यास करूँगा तो माता मेरे को दर्शन नहीं देंगे। शंकराचार्य ने माता से आज्ञा मांगी। माता तो संन्यास कर लूँ। माता ने कहा बेटा तू मेरा बालक है, मुझको छोड़ कर के तू वन में जाएगा, यह अच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ऐसी है कि तुम घर में जाओ, घर में रहकर विवाह कर अपने गृहस्थ आश्रम में के सुख भोगो। जंगल में जाकर क्या करेगा? शंकराचार्य जी ने विचार किया, इस प्रकार माता संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं देंगे। उसी समय शंकराचार्य जी ने एक लीला की। माता को कहा, माँ आज मेरी ऐसी इच्छा होती है कि आपके साथ पूर्णा नहीं में स्नान करने चलूं। माता को स्नान कराने
पूछ नदी को ले गए और शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरा इस नदी में जल गहरा है, पहले मैं स्नान करूँगा, बाद में आपको स्नान कराऊँगा। शंकराचार्य जी माता भगवान महाराज पूछा नदी में कूद पड़े। उसी समय उन्होंने अपनी माया से एक लीला से पूरा नदी में एक मगर उत्पन्न कर दिया और मगर ने शंकराचार्य जी के पैरों को पकड़ लिया। शंकराचार्य जी रोने लगे। बाहर माता बैठी हुई है और माता कहीं कहे, बेटा क्यों रोता है? शंकराचार्य जी ने कहा, मैया मगर ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। शंकराचार्य जी रोने लगे। माँ, मुझको ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं तुमको बंधन करता हूँ। माता का हृदय व्याकुल हो गया। बेटा, वह क्या हुआ है? मरना तो मुझको चाहिए, मेरे सामने तुम मरोगे, यह अच्छा नहीं है। माता ने कहा, बेटा मैं भी नदी में आती हूँ, अगर यह मगर मुझको भी खा जाएगा। शंकराचार्य जी ने कहा, यह ऐसा नहीं करना। मगर ने पैर को पकड़ा है। मगर ऐसा बोलता है कि यदि तू संन्यास ग्रहण कर ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। माँ, यदि संन्यास देने की आज्ञा दे दे तो यह मगर मुझको छोड़ देगा। माता का हृदय व्याकुल हुआ। माता के हृदय से प्रेम होता है। कोई बात नहीं है कि साधु हो करके संन्यास ग्रहण करके समाज की सेवा करेगा। मेरी आँखों को दिखाई तो देगा, मेरा बालक मेरे सामने रहे, गृहस्थ में रहे कि संन्यास आश्रम में रहेगा। तो माता ने आज्ञा दे दी। शंकराचार्य जी बाहर आ गए। मगर अष्टदृश्य हो गया। शंकराचार्य ने माता के चरणों में बंदन किया। माता ने कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है कि तू कहीं भी रहेगा, लेकिन अंतिम समय में मुझे दर्शन अवश्य देगा। जिस समय शंकराचार्य जी के माता का अंतिम समय हो आया, उस समय शंकराचार्य जी महाराज कश्मीर में थे। शंकराचार्य जी ने ध्यान किया कि मेरे घर में की क्या स्थिति है, मेरी माता किस परिस्थिति में है। देखा तो माता को बुखार आया हुआ है, माता अस्वस्थ है। शंकराचार्य जी ने अपने शरीर से में वायु तत्व की बढ़ाया और अपने गांव को पहुंचा। 6 महीने माता की सेवा की। 6 महीने माता की सेवा करने के बाद शंकराचार्य जी ने अपनी माता से पूछा कि है माँ, यह तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है? माता ने कहा, मेरा बेटा मेरा अंतिम इच्छा पूर्ण करेगा। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं आपका पुत्र लायक हूँ, आप कोई इच्छा करोगे तो इच्छा पूर्ण करूँगा। माता ने कहा, बेटा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जिनके गले में पीताम्बर पड़ा हुआ है, जिनके मस्तक में मोर पंख है, जिनके गले में कौस्तुक मणि हैं, जो गांवों के पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे श्याम सुंदर गजनंदन जशोदानंदन श्री कृष्ण का दर्शन करने की मेरी अंतिम इच्छा है। शंकराचार्य जी ने कहा, माँ आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा है। तो उसी समय शंकराचार्य जी ने 8 श्लोक बनाए हैं। 8 श्लोकों को बनाने के बाद 8 श्लोकों से भगवान का ध्यान किया। भगवान से कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। माता को अंतिम समय में भगवान का दर्शन कराया। माता ने अपने बालक को आशीर्वाद दिया। भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों की परित्याग कर दिया। शंकराचार्य जी के माता
का मरण हुआ। शंकराचार्य जी ने कहा, चलो मेरी माता का अंतिम यात्रा करो। सभी गांव वाले को बुलाया, लेकिन माता की शव यात्रा में कोई भी शामिल नहीं हुआ। तभी सभी ब्राह्मणों ने, सभी गांव वालों ने शंकराचार्य जी का विरोध किया कि तेरी माता को उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने हमारे गांव की मर्यादा को तोड़ दिया है। हमारे गांव की मर्यादा है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में रहना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना, उसके बाद वानप्रस्थ में जाना, उसके बाद संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तूने ब्रह्मचार्य से सीधा संन्यास ग्रहण कर लिया है। तेरी माता को उठाने कोई नहीं आएगा। उस समय शंकराचार्य जी श्री सूर्य नारायण का आह्वान किया। सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं शंकराचार्य जी के माता का संस्कार किया है। जीवन चरित्र में ऐसा लिखा है कि उस समय शंकराचार्य जी को थोड़ा क्रोध आया। शंकराचार्य जी ने उस समय श्राप दिया, गांव के लोगों, तुम लोगों ने माता की शव यात्रा में नहीं आए। जाओ, आज से मैं श्राप देता हूं कि मैं इन शमशान नहीं रहेगा, इस गांव में शमशान नहीं रहेगा। आज भी कारणी गांव में शमशान नहीं है। आज भी कारणी गांव में कोई मरता है तो मरने वालों को चिता घर में आंगन में लगाई जाती है। आज तक शंकराचार्य जी के श्राप को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज का पुण्य बहुत जबरदस्त है। शास्त्र कहता है कि जिसका पुण्य बलवान है उसकी कभी हार नहीं होती। इसीलिए शास्त्र कहता है हमेशा पुण्य करना चाहिए, कभी पाप का विचार नहीं करना चाहिए। केदारनाथ का मंदिर हर एक शीत काल में गिर जाता था, फिर प्रत्येक शीतकाल में ठंडी के दिनों में गिर जाता था। 2 बार शंकराचार्य जी ने उस मंदिर का निर्माण कराया। 2 बार मंदिर ठंडी में गिर गया। तीसरी बार शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर के चरणों में वंदन किया और कहा कि शंकर जी महाराज, आप अपने जीवन में सारा पुण्य मंदिर के लिए अर्पण करता हूँ। आज तक यह मंदिर गिरा नहीं है। जिसके पुण्य में शक्ति है, उसकी कहीं हार नहीं होती। शास्त्र कहता है कि माता जिस जन्म को देती है वह जन्म अधिक पवित्र है। गुरु जिस जन्म को देते हैं उसी जन्म को जीवन आरंभ होता है। माता बालक को दूध पिलाती है। गुरु महाराज शिष्य को उपदेश करते हैं कि शिष्य हमेशा के लिए जन्म मरण के लिए मुक्त हो जाता है। गुरु भगवान सर्व का शिष्य का रक्षक करते हैं। शिव जी महाराज जिस प्रकार संसार का विनाश करते हैं, संसार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार गुरु देव शिष्य को उपदेश देने के बाद गुरु शिष्य को पापों से नष्ट कर देते हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु उसको कहते हैं जो शिष्य के पीछे बलिदान देता है। शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु के वाक्यों का विश्वास करता है। शास्त्र कहता है कि गुरु वह है जो शिष्य के लेने की इच्छा नहीं करता, शिष्य को देने की इच्छा करता है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि समय आ जावे तो
गुरु शिष्य के लिए प्राणों की बलिदान भी दे सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है नहीं है कि लोभी गुरु और लालची ठेला दोनों को नरक में ठेलम ठेला। गुरु निष्काम हो और शिष्य ने पेक्ष हो तभी जीवन में बेड़ा पार हो सकता है। एक बार एक संत अपने एक शिष्य के लेकर गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, जिन्होंने ऐसा निश्चय किया कि हमें गंगा किनारे रहना है, गंगा किनारे हमें भ्रमण करना है। सायंकाल का समय हुआ। गुरु ने शिष्य को कहा कि शिष्य, रात्रि के समय है, ऐसा लगता है कि हम मार्ग भूल गए हैं, हमको कहीं विश्राम करना चाहिए। गंगा किनारे एक झोपड़ी में संत ने और शिष्य ने विश्राम किया। भागवत में ऐसा लिखा है, संतों को नींद बहुत कम आती है। जिसको भगवान से मिलने की इच्छा है वह अपना अधिक समय सोने में नहीं बिताते। भागवत में भी लिखा हुआ है कि निंदा के ऊपर विजय कैसे प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों को नींद बहुत आती है, रात्रि का राजा होते हैं और प्रातः का सूर्य नारायण उदित हो जाते हैं। कोठरी में पड़े रहते हैं कि आज तो रविवार है, अवकाश का दिन है, मुझको पूछने वाला कौन है। भगवान कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर आना, तब मैं बताऊंगा कि पूछने वाला कौन है। कभी विश्राम सूर्य नारायण नहीं करते। भगवान कहते हैं, जिसको आराम करने का मजा है वह मेरी भक्ति कैसे करेगा। संतों का एक नियम है कि संत बहुत कम सोते हैं, क्योंकि संतों के अंदर सत्य गुण बहुत होता है। उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न किया कि महाराज, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। उद्धव जी ने भगवान को 36 प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न ऐसा किया कि भगवान ने कहा, उद्धव, शरीर पर सत्य गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और इस मानव शरीर में तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। ऐसे पदार्थों का सेवन करो जिससे सत्य गुण हो। सत्य गुण कब बढ़ता है? जब प्राणी सात्विक पदार्थों का सेवन करता है, मसाले कम खाता है, सादा भोजन को करता है, वही साधु है। जो सादा भोजन करता है उसी के शरीर में सत्य गुण बढ़ता है। जिसका सत्य गुण बढ़ता है उसको निंद्रा बहुत कम आती है। भगवान में लिखा है कि निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सत्य गुण को बढ़ाया जाए। रात्रि के समय शिष्य और गुरु दोनों सो गए। रात्रि में 1-2 घंटे के बाद गुरु देव जागते हैं और जागने के बाद माला हाथ में ली और भगवान के नाम का जप करने लगा। जप करते हुए भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान के नाम के साथ प्रेम हो गया, ध्यान में प्रीत हो गई। उसी समय एक काले सर्प ने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। शिष्य सो रहा था, सद्गुरु जागते हुए भगवान का ध्यान कर रहा था, भगवान के नाम का जप करते हैं। उसी समय काले सर्प ने अंदर प्रवेश किया। संत ने पूछा, क्यों अंदर आते हो? काले नाग ने कहा, महाराज, आपका शिष्य जो सो रहा है उस शिष्य को मैं काटने को आया हूँ। सतगुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को काटने आए हो, इसका क्या दोष है? दोष तो बताओ। सर्प ने कहा, महाराज, पूर्व जन्म में यह मेरा बैरी था, इसने मुझको मारा था, इसलिए मैं इसको मार डालूंगा। सत्यगुरु ने कहा कि यह अज्ञानी है, अज्ञान के कारण इसने तुम्हारा वध किया है, इसका क्षमा करो। बैर की शांति
प्रेम से होती है। बैर की शांति बैर से नहीं होती है। तुम यहाँ से चले जाओ। सर्प ने कहा, महाराज मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके शिष्य को काटूंगा और यह मेरे सामने तड़फड़ा कर मरेगा, तभी मुझको शांति मिलेगी। सर्वगुरु देव सर्प को समझाते हैं। सर्प मानता नहीं है। सर्प गुरुदेव ने कहा कि जो तो यहाँ से चले जाओ, और यदि यहाँ से नहीं जाएगा तो याद रखना मैं अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर दूंगा, क्योंकि मेरा शिष्य अभी साधक है। तुमको यदि काटने की इच्छा है तो शिष्य के बदले मैं मुझको काट लो। सर्प ने कहा, महाराज आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा बैर तो इस जीव के साथ है। शास्त्र कहता है, समय आने पर गुरु शिष्य के लिए अपने प्राणों का दान करता है। गुरु वो है जो शिष्य के पीछे लिए अपने प्राणों का त्याग करता है और शिष्य को भगवान के दर्शन कराकर के संसार के भय से शिष्य को मुक्त कर देता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वह गुरु है नहीं है जो शिष्य को संसार के भय से मुक्त ना करा सके। वह पिता नहीं है जो माता पिता नहीं है जो अरे पति नहीं है, और वह समीप में खड़ी हुई है मृत्यु से बचा सके। सुखदेव जी ने कहा, राजा चिंता करना नहीं, तुम्हारी जीने से अवधि 7 दिन है। राजा सूर्यवंश में एक खटवान नाम के राजा हुए हैं। खटवान नाम के राजा को 2 घड़ी पहले यह ज्ञान हुआ था कि 2 घड़ी के बाद संसार को छोड़कर जाने वाला है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी 48 मिनट को होती है। खटवान राजा ने राजा को ज्ञात हुआ कि 48 मिनट के बाद संसार में से जाने वाला है। 48 मिनट में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का ध्यान चिंतन किया, संसार सागर से मुक्त हो गया। शास्त्र क्या कहता है कि एक क्षण का आप भी उपयोग करो, क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, शरीर को छोड़ता है, वह मेरे को ही प्राप्त करता है। बहुत से लोग यह विचार करते हैं कि जीवन का जन्म काल तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे का राम कहेंगे और तब सब भवसागर तर जाएंगे। थोड़ा विचार करो, अभी शरीर में शक्ति है, अभी इंद्रियों में शक्ति है, अभी तभी तो भक्ति हो सकती है। जब इंद्रियों में शक्ति नहीं रहेगी तो भगवान का भक्ति क्यों करेंगे? मुख में जब दांत ही नहीं रहेंगे तो सही मन से बताना, अंत काल में राम राम निकलेगा कि मुख से आम निकलेगा। बड़े बड़े लोग विचार करते हैं कि अंत काल में भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन अंत काल में मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। इसका अर्थ क्या है? जीवन में कभी भगवान का नाम लेता नहीं है। अंतकाल का अर्थ यह नहीं है कि जीवन का अंतकाल का अर्थ है कि एक समाधियों ने का गुरु मधुसूदन जी ने लिखा है कि अंतकाल का अर्थ जीवन का अंतकाल नहीं है। अंतकाल का अर्थ है प्रत्येक क्षण में अंत, अर्थात प्रत्येक क्षण में जो भगवान का नाम के जाप करता है उसी का मरण मंगलमय होता है। अंतकाल में उसी के मुख से भगवान के नाम मुझसे निकलता है जो सतत भगवान के नाम का जाप करता है। अंतकाल में भगवान
उसकी वाणी को शक्ति देते हैं। उस वाणी के द्वारा जीव भगवान का नाम लेता है। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, संसार का चिंतन ध्यान स्मरण करता है वो अंत समय में कितने ही लोग कहे कि राम राम कहो, लेकिन राम का नाम मुख से नहीं निकलता। कपिल मुनि ने देवहूति को कहा कि माँ, अंतकाल में जीव राम नाम चाहता है, बोलने की इच्छा तो होती है, बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। इसलिए भगवान की कथा सुनते हो, अभी भी भगवान का नाम का जाप करो। आज से सेवा निश्चय करो कि आज से जीवन निकल गया है, जो कोई बात नहीं है। जितना जीवन शेष हमारा बचा है, उस जीवन में हम भगवान के नाम का जप तो करेंगे। आप थोड़ा विचार करो कि जब कुएं में पानी निकाला जाता है, उस समय रस्सी से बाल्टी को बांध दिया जाता है। रस्सी में के साथ बाल्टी को छोड़ देते हैं। हमारी बाल्टी कुएं में जाती है तो हम धीरे धीरे करके रस्सी को छोड़ते हैं। हमारा बाल्टी कुएं में पानी जाती है और रस्सी कुएं में जाती है। लेकिन रस्सी का जो शेष भाग है, उस शेष भाग को हम कस के पकड़े रहते हैं। हाँ, इसलिए कि यदि शेष भाग को हमने छोड़ दिया तो बाल्टी भी कुएं में गई और रस्सी भी कुएं में गई। रस्सी के शेष भाग को हम इसलिए पकड़ते रहते हैं कि जो बाल्टी के रस्सी कुएं में है वह हमको मिल जाए। इसका अर्थ ही क्या है कि संसार कुआं है। संसार कुएं रूपी में ना जाने कितने सांस रूपी रस्सी जा चुकी है, कोई पता नहीं है, और कितनी रस्सी हमारे हाथ में बच गई है, हमको पता नहीं है। तो जिसकी सांसें बच गई है, उन सांसों के ऊपर यदि हम भगवान का नाम का जप कर दिया तो याद रखना, अतीत में भूतकाल में जितनी सांसें निकल गई है वह सभी साथ में हो जाएगी। और तो यदि शेष सांसों को धीरे धीरे गंवा दिया तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अरे मूढ़मती, अर्थ संग्रह करने में मानव जीवन की सफलता नहीं है। मानव जीवन तो सफलता है जो धर्म का संग्रह है। मानव जीवन की सफलता में इसी में है जो पुण्य का संग्रह करता है। एक सांस के ऊपर भगवान का जप करो। प्रत्येक प्राणी का 24 घंटे में 21,600 सांसें निकलती है। ऐसा संतों ने और ऋषियों ने निश्चय किया है। एक मिनट में 15 सांसें निकलती है। एक घंटे में 900 सांसें निकलती है। हर सांस के ऊपर भगवान के नाम का जप करो। इसका तात्पर्य क्या है कि हर दिन प्रतिदिन 21,600 बार मंगल के नाम का जप करो। ज़्यादा समय नहीं लगता। श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम, इस प्रकार यदि आप 21,600 बार भगवान के नाम का जप करोगे तो उसमें 4 घंटे का समय लगेगा और 4 घंटे एक आसन पर बैठने में संकोच होता है, शरीर को कष्ट होता है। तो 1 घंटे सुबह बैठो, 1 घंटे मध्यकाल में भोजन के बाद बैठो, 1 घंटे और रात्रि में 2 घंटे सोने के पहले बैठो।
के नाम का जप करो। ऐसा निश्चय करो कि जब तक 108 माला दाने को 216 बार फेर नहीं लूँगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। 6 महीने करके देखो कितना आनंद मिलता है। भगवान इतने सरल नहीं है कि थोड़ा जप करने के बाद दर्शन देंगे। शास्त्र कहता है जो भगवान के पीछे पड़ जाता है भगवान को एक ना एक दिन दर्शन देना ही पड़ता है। जब तक शरीर में शक्ति है भगवान के भक्ति करो, नहीं तो जीवन में ऐसा आएगा शरीर से चला नहीं जाएगा। इस एक दिन ऐसा आएगा मुख के दांत नहीं रहेंगे, आँखों के से कम दिखाई देगा। लोगों से पूछना पड़ेगा भैया रास्ता किधर है, लोग कुछ कहेंगे आप कुछ सुनोगे। सभी के जीवन में ऐसा होता है। ऐसा ही नहीं कि आपके जीवन में ऐसा होता है, हमारे आपके सभी के जीवन में ऐसा होता है। गुरुदेव जी महाराज ने कहा राजन मरण तो को सुधारना है, जो जीवन में प्रत्येक क्षण को सुधारना नहीं पड़ेगा। राजा जिस समय काल आता है आने से पहले मानव को सावधान करता है। मानव ऐसा मूर्ख है कि काल के पत्रों को पढ़ता नहीं है। काल जिस समय आता है आने से पहले मानव को सावधान भी करता है। सावधान क्या है? काल के नोटिस लोगों को पढ़ना नहीं आता। थोड़ा विचार करो, काल के नोटिस को राजा दशरथ ने पढ़ लिया तो राजा दशरथ के जीवन सुंदर हो गया। राजा ने एक दिन विचार करते हुए दर्पण शीशा हाथ में लिया। दर्पण में अपने मुख को देखा तो समझ गया कि काल का नोटिस आ गया है। राजा ने देखा कि कान के समीप का बाल सफ़ेद हो गया है। अब राम का राज विशेष कर देना चाहिए। अब हमको राज के ममता में रहना नहीं पड़ेगा चाहिए। एक सफ़ेद बाल के ने राजा दशरथ को कितना उपदेश दिया कि काल का पत्र आ गया है, लेकिन आज ऊपर के सारा बाल सफ़ेद हो जाता है। घर को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, घर में ममता और फंस जाता है। आजकल तो लोग बहुत चतुर हैं, सफ़ेद बाल को हो जाते हैं उनको छुपाते हैं और केयर ढाई लगाकर और सफ़ेद बाल को संकेत देते हैं कि काल का पत्र आ गया। सावधान हो जाओ, कभी भी समय तुम्हारे हाथ में है। भगवान का भजन करो, भगवान का जप करो। मुख में से दांत गिरने लगे हैं, समझ लेना काल का पत्र आ गया। पैर कमज़ोर होने लगे हैं, पैरों के शक्ति कमज़ोर होने लगे हैं, समझ लेना काल आने ही वाला है। काल जब आता है आने से पहले पैरों को कमज़ोर कर देता है। जिस मकान के नींव कमज़ोर है उस मकान को गिरने की कितना समय लगेगा। काल आने से पहले पैरों को कमज़ोर करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पूर्व दिशा में रात्रि के 9 बजे देखना, आपको 8 तारे 5 में दिखाई देंगे। 7 तारे 7 दिशाओं के 8वां तारा है, वही वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधनी माता का है। ज़्यादा चमकता है। 7
तारों के साथ 8वां तारा दिखाई ना दे तो समझ लेना एक वर्ष में गोविंदाय नमो नमः नमः होने वाला है। सावधान हो जाना, घबराना नहीं। बहुत से लोग इन कारणों को सुन करके घबराते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है कि गाफिल भी रखना है। समय बलवान है तभी तो मारता है, ऐसा समझ करके भगवान को पकड़ लेना। अनेक कारण बताए हैं। आप प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। प्रगाढ़ निद्रा में आप स्वप्न देख रहे हैं कि मैं कुम्हार के हाथी पर बैठा हुआ हूँ। कुम्हार के हाथी अपने मन को समझ लेना कि मैं कुम्हार के हाथी पर बैठा हूँ, तो समझ लेना 6 महीने में संसार से जाने की तैयारी है। आपके घर में दीपक जल रहा है। आप दीपक के समीप बैठे हुए हैं। अचानक दीपक बुझ जाए तो दीपक किसी कारण से अचानक बुझ जाता है। उस दीपक के अंदर से गंध निकलती है। वह गंध नासिका के ग्रहण करने में ना आए तो समझ लेना कि 1 महीने में जाने की तैयारी है। मृत्यु के अनेक कारण बताए हैं। ऋषियों ने हमारे ऊपर तो कृपा की है, लेकिन ऋषियों ने प्राणों को हम समझ नहीं पाते। वाणी को हम समझ नहीं पाते। अन्य कारण आप को याद रहे या ना रहे। अंतिम कारण बताया है कि चेतन परमात्मा कभी सोते नहीं हैं। जीव के अंदर जो चेतन परमात्मा कभी सोते नहीं हैं, वह जो चेतन परमात्मा हमेशा जागते रहते हैं। अंदर बैठे हुए भगवान जो सो जाए तो क्या हो, कोई बच सकता है? भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान को कभी नींद नहीं आती है। भगवान को जिस समय नींद आती है उस समय सृष्टि प्रलय हो जाता है। भगवान हमेशा जागते रहते हैं। थोड़ा विचार करो कि अंदर जो परमात्मा विराजमान है वह हमेशा ही जागते रहते हैं। आप अपने दोनों कानों में अंगुली डालो। अंगुली डालने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि अंदर जो चेतन परमात्मा विराजमान है वह जागते हैं कि अंदर कोई है, कोई बोल रहा है। ऐसा लगता है कि मैं जंगल में खड़ा हुआ हूँ। ओंकार का ध्वनि कभी बंद नहीं होती है। आपको ऐसा अनुभव होगा कि अंदर में सनाहट आती है। कानों में अंगुली डालने के बाद अगर अंदर की ध्वनि अनुभव में ना आए तो समझ लेना 7 दिन में मरण निश्चित है। जब ध्वनि का आवाज ना सुनाए दे तो तब एकांत में बैठकर सत्य भगवान का जप करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर में जीव भगवान को भूल गया है। बहुत अभिमान करता है। जो करना क्या है? एक सांस को सार्थक करना है। मानव जीवन को अंतिम परीक्षा मरण है। मरण के समय जिसके मुख में नारायण का नाम निकलता है, समझ लेना जीवन बहुत सुंदर है। जिसका मरण मंगलमय है, उस समय समझ लेना उसका जीवन मंगलमय ही था। और जिसके जीवन में अंतकाल में भगवान का नाम मुख से ना निकले, समझ लेना इसका जीवन अच्छा नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े गृहस्थों ने यह विचार करते हैं कि जैसे भी हो अंतकाल में हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, संसार की विश्वास छोड़ करके भगवान का विश्वास करो। संसार में कभी
कोई अपेक्षा नहीं करना। राजा ने सुंदर प्रश्न किया है, महाराज यह बताओ, ठंडी के दिन है, ठंडी में के दिनों में कहीं ना कहीं वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। सुखदेव जी महाराज ने मार्ग राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि वह मार्ग हमारे और आपके लिए नहीं है, वह मार्ग परमहंसों के लिए है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उसको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ छोड़ने के बाद भी उसकी किसी प्रकार की चिंता है, समझ लेना उसका ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। राजा ने शंका की, महाराज ठंडी के दिन में यदि वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं से वस्त्र तो लाने ही पड़ेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या जो किनारे मार्ग में फटे पुराने कपड़े नहीं पड़े होंगे? यदि परमहंस को ठंडी से बचने की बहुत इच्छा है तो कभी किसी के द्वार पर जाकर याचना ना करें। मार्ग में जो फटे पुराने वस्त्र जो पड़े हुए हैं उनसे ही अपना जीवन निर्वाह करें। राजा ने कहा, महाराज भूख लगी हो तो किसी के से मांगने के लिए जाना ना पड़े। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या वृक्ष खाने के लिए फल नहीं देते हैं? जिन लोगों ने पैदल बद्रीनाथ की यात्रा की है उनको पता है कि ऋषिकेश के ऊपर वनों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो फल देते हैं। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों फल तोड़ते हो। भगवान ने भोजन करने के लिए सुंदर फलों की व्यवस्था की है। तो परमहंस को किसी के दरवाजे पर भागने की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा, ठंडा जल पीने की इच्छा है तो किसी गृहस्थ के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन क्या परमहंस के लिए, साधु के लिए, क्या गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए भगवान ने जल के लिए नदी प्रवाहित नहीं कर दी हैं? नदियाँ पीने के लिए सुंदर जल दे रही है। राजा ने कहा, महाराज आपके सब कथन सत्य है। बरसात के दिन जल, उन बरसातों के दिनों में वर्षा से बचने के लिए यदि हम किसी गृहस्थ के आश्रम ले तो क्या हानि है? सुखदेव जी ने कहा, ध्यान रखना, जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको फिर से गृहस्थ आश्रम में या किसी के घर में जाने की इच्छा है तो उसका मन बिगड़ जाएगा। वर्षा के समय से मुक्त होना है तो क्या भगवान ने वर्षा से बचाने के लिए कंदरा यानी गुफा नहीं बनाई है? क्या भगवान ने गुफाओं नहीं बना दी है? वर्षा से बचने से, ठंडी से बचना है तो गुफाओं के अंदर प्रवेश करो। राजा ने कहा, महाराज गुफा के अंदर प्रवेश किया तो कहीं गुफा के अंदर सिंह आ गया हो तो? सुखदेव जी महाराज ने कहा, ना राजन, अरे जो भगवान के शरण में ही पड़ा हुआ है क्या भगवान उसकी रक्षा नहीं करता? भक्त वह है जो सर्वकाल जानता है कि मेरी रक्षा करने वाले भगवान है। परीक्षित राजा को सुनकर उपदेश किया कि सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि एक जीव का कल्याण करने के लिए मैं इतना पागल हो गया कि मैंने कथा करना आरंभ कर दिया है। मंगलाचरण मैंने नहीं किया। भागवत के आरंभ में व्यास जी मंगलाचरण किया है, भागवत के मध्य में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और जहाँ भागवत के पूर्णाहुति होती है वहाँ पर
सूत जी ने मंगलाचरण किया है। सुखदेव जी ने विचार किया कि समझ गया जो ज़्यादा किसी का उपदेश करने की चेष्टा करता है वह भगवान से दूर हो जाता है। राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए मैं इतना पागल हो गया कि भगवान का मंगलाचरण करना ही भूल गया। इसलिए दूसरे स्कंद के 3 अध्याय की कथा को हो जाने के बाद चौथे अध्याय में सुखदेव जी महाराज 12 श्लोक में भागवत की स्तुति करने लगी। महाराज, जब तक प्राणी के अंदर आप विराजमान है, प्राणी की सारी इंद्रियां कार्य करते हैं। आप अंदर से जब निकल जाते हो तो प्राणी की इंद्रियों कार्य करना बंद कर देती है। संसार उसका मरा हुआ समझ लेता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष का ध्यान करो। विराट पुरुष के ध्यान के बिना मन शुद्ध नहीं होता। विराट पुरुष का ध्यान करना, इसका अर्थ क्या है कि सभी स्थानों पर मेरे भगवान संसार का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मेरे भगवान नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं भगवान मंदिर में ही विराजे हैं। मंदिर में आने के बाद जीव पाप से भी करता है तो ऐसा मानता है कि भगवान मंदिर में विराजे हैं। वह भगवान का परोक्ष दर्शन करता है और भगवान के सिवाय जगत में दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा जो मानता है वह भगवान का अपरोक्ष दर्शन करता है। भगवान की भक्ति के में आगे बढ़ना है तो हमेशा जहाँ बैठो वहाँ प्रभु का ध्यान करो। भगवान सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान का सर्वथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजन, ध्यान इस प्रकार करो जिससे ध्यान में संसार की विस्मृति हो जाए। ध्यान में इस प्रकार तन्मय हो जाओ कि आपको यह ध्यान ना रहे कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। ध्यान में जब जीव अपनी देह को भी भूल जाता है तभी ध्यान में तन्मयता होती है। बहुत से लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ध्यान में जप और मन भागता है तब बड़ा चंचल है। आपका नियम है कि 12 माला राम नाम का जप करनी है, उसके बाद में जल ग्रहण करना है। उसी समय आपका 11 माला अंतिम शांति से पूर्ण हो जाता है। 12वां माला जब हो जाती है तो कभी कभी मन भागता है, यह माला कब पूरी हो जाएगी, इसके बाद मैं आज क्या ग्रहण करूं, आज जहाँ कौन का रस प्रदान करूं। मन चंचल है, मन भागने लगते हैं। बहुत सी माता बहनें यह तो विचार करते हैं कि आज माला पूर्ण हो जाने के बाद कड़ी बनाऊं, भजन करने के समय भोजन का याद आ जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्यान इस प्रकार करो कि ध्यान में आपके स्वरूप को विस्मृत हो जाए। एक नाथ जी महाराज ने रामायण के ऊपर बहुत सुंदर टीका की है। एक नाथ जी महाराज ने भगवान नारायण के ध्यान का स्वरूप समझाया है कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। ध्यान किस प्रकार करो कि आपको इस प्रकार स्मरण न रहे कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। भावार्थ रामायण में एक नाथ जी महाराज ने वर्णन किया है कि रावण के यहाँ सीता जी अशोक वाटिका में विराजमान सीता जी
अशोक वाटिका में बैठी हुई है, श्री राम श्री राम श्री राम सत्य जप करती है, राम जी का ध्यान करती है। कभी कभी ध्यान करते हुए सीता जी को ऐसा लगता है कि मैं ही राम हूँ। सीता जी को अपने देह को विस्मृति हो जाती है। सीता जी के ध्यान करने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मैं राम हूँ। उसी समय उसी ध्यान करना छोड़ देती है। पास में त्रिजटा राक्षसी सीता जी की सेवा करती है। सीता जी हंसने लगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है? सीता जी ने कहा, त्रिजटा तू जानती नहीं कि मेरे को राम का वियोग सहन नहीं होता। जब से मैं अशोक वाटिका में आई हूँ तभी से मैं राम का ध्यान में तन्मय हो जाती हूँ। मेरी तन्मयता बढ़ जाती है। जब से मैं राम को सत्य ध्यान करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही राम हूँ। सीता माता ने कहा, आपको ऐसा लगता है कि मैं ही राम हूँ तो आप ऐसा करो, आप ही रावण को मार डालो। राम जी महाराज को समुद्र के इस पार नहीं आना पड़ेगा। राम जी महाराज को दुख नहीं होगा, आप ही रावण को मार डालो। सीता जी ने कहा, तुम्हारा कहा सत्य है। त्रिजटा, मैं क्या बताऊं, मुझको राम के स्वरूप से बहुत प्रीत है। जिस समय मैं राम के जी का ध्यान करती हूँ और राम के ध्यान में जब मुझको ऐसा अनुभव होता है कि मैं राम हूँ, उस समय ही मैं ध्यान करना छोड़ देता हूँ। त्रिजटा माता ने कहा, माता आप ध्यान करना क्यों छोड़ देते हो? सीता जी ने कहा, मैं यह विचार करती हूँ कि राम का ध्यान करते करते कदाचित मैं राम हो गई हूँ तो जगत में सीता राम का जोड़ा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं ध्यान करना छोड़ देती हूँ। ध्यान में इतनी शक्ति है। प्राणी ध्यान करता है, उसके गुण और आकृति उसके अंदर आने लगती है। उसी समय त्रिजटा ने कहा कि माता जी ऐसी बात नहीं है। प्रेम एक तरफ से नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। आप अशोक वाटिका में राम का ध्यान करते करते राम को हो जाओगे तो समुद्र के उस पार भगवान राम सीता का ध्यान करते करते सीता ही हो जाएंगी। जगत में सीता राम का जोड़ा कभी समाप्त नहीं होता। आप ध्यान करना ना छोड़ो। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज को जो सृष्टि कैसे आरंभ की है? विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तप किया। ब्रह्मा को कमल का जड़ के पता नहीं चला। ब्रह्मा तप करने लगे। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी और तप करो। ब्रह्मा जी ने जब हजारों वर्ष दिव्य वर्ष तप किया, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा मेरी ऐसी आज्ञा है, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं और एक तो सृष्टि का कार्य क्रम इस प्रकार है। दूसरा सृष्टि का क्रम इस प्रकार है। भगवान ने अपने में से अनेक तत्व उत्पन्न किए हैं। अनेक तत्वों में कोई कार्य करने में शक्ति नहीं है। भगवान ने उस 24 तत्वों में स्वयं प्रवेश किया। भगवान ने तत्वों में प्रवेश किया, तत्वों ने सृष्टि की रचना की। परीक्षित राजा का प्रश्न है कि महाराज सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा आदि नारायण परमात्मा ने किसको सुनाई है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। 4 श्लोकों में भगवान
ने ब्रह्मा को वर्णन किया है। इसका 4 श्लोकों का भागवत कहते हैं। भगवान ने कहा है, ब्रह्मा, यह जब जगत नहीं था तब मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब संसार में अकेला मैं ही रहूँगा। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुंदर उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उसी श्रीमद् भागवत को नारद जी को किया और नारद जी ने उसे भागवत को वर्ण व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया और सुखदेव जी ने कहा, राजा, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भगवान की माया भी रहती है। जिससे प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार ईश्वर भी माया का सर्वव्यापक है। अब जब कहीं भी बैठो माया उसका साथ नहीं छोड़ती है। पहले यह विचार करो कि माया शब्द का अर्थ क्या है। यह शब्द का अर्थ संस्कृति में है नहीं, और इसका शब्द का अर्थ है जो नहीं है वही माया है, जो नहीं है उसी के पीछे जीव पड़ा है। सुखदेव जी महाराज ने माया का 2 शक्तियों का वर्णन कर किया। एक शक्ति का नाम है आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है विक्षेप शक्ति। अब इन सारी बातों को याद रखना। जो सुना है उसको चिंतन करो, मानव को मनन करो, फिर उसको जीवन में उतारो, तभी कथा लाभकारी है। माया की 2 शक्ति हैं, आवरण शक्ति और विशेष शक्ति। पहली शक्ति का नाम है आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है विशेष शक्ति। माया की आवरण शक्ति क्या करती है और माया का विशेष शक्ति क्या करती है। माया की आवरण शक्ति क्या करती है और माया का विशेष शक्ति क्या करती, इसका थोड़ा विचार करो। माया का जो आवरण शक्ति है वह भगवान को ढक देती है। जिस प्रकार कोई प्राणी वर्षा ऋतु में भगवान सूर्य नारायण को देखना चाहता है, वह सूर्य नारायण मानव को देखना चाहते हैं। वे सूर्य नारायण को और मानव के बीच में थोड़ा बादल आ जाता है और एक छोटा सा बादल सूर्य नारायण को ढक देता है। तो माया का आवरण शक्ति है, वह क्या कार्य करती है कि जिस समय भगवान का दर्शन करना है उस समय जीव के सामने आकर खड़ी हो जाती है, भगवान को देखने नहीं देती, भगवान को ढक देती है। और माया के जो विशेष शक्ति है उसका कार्य यह है कि जैसा नहीं है वैसा बतला देता है। यह माया का विशेष शक्ति का काम है। मेरे आप अंधेरे इसमें कहीं जा रहे हो और अंधेरे में रस्सी पड़ी है, आपने दूर से रस्सी को देखा, एकदम पीछे भागने लगे और कहा कि सांप पड़ा है, सांप पड़ा है, सांप पड़ा है तो वह रस्सी, लेकिन रस्सी में सर्प का भ्रम करा देना, यह माया का विशेष शक्ति का काम है। आप प्रकाश लेकर आए तो प्रकाश में आपने देखा, तब आप का भ्रम मिट गया और सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। थोड़ा विचार करें कि माया जब अपना असर दिखाती है, जहाँ अंधेरा होता है, माया अंधेरे में जीव की बुद्धि को भ्रमण करती है। प्रकाश में माया भ्रम उत्पन्न नहीं कर सकती है। माया अपना असर अंधेरे में दिखाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि अज्ञान रूपी अंधेरे में बैठा हुआ है, माया उसी को
दर्शाती है। जो जीव भगवान के सामने प्रकाश में बैठा हुआ है उसका भगवान के नाम का प्रकाश मिला है, भगवान के स्वरूप का प्रकाश मिला हुआ है। माया उसको कभी दुख नहीं देती। दूसरा दृष्टांत है कि माया का विशेष शक्ति क्या कार्य करती है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देती है। कोई गरीब प्राणी बहुत मेहनत करे 10-20 हजार डॉलर एकत्रित कर लिए, 10-20 हजार एकत्रित करने के बाद बाजार गया और उन रुपयों से उस सच्चे मोतियों की माला खरीद ले आया और सच्चे मोतियों की माला पहन करके बाजार निकला। एक व्यक्ति ने कहा, भैया ऐसा लगता है कि यह माला सच्चे मोतियों की है, यह मोती तो बहुत चमक रहे हैं। दूसरे ने कहा, यह गरीब है, यह कभी इसके पूर्वजों ने ऐसा माला पहनी है कि यह सच्चे मोतियों की माला पहनेगा। माला सच्चे मोतियों की है लेकिन गरीब के गले में पड़ी है तो इसलिए सत्य जैसी प्रतीत नहीं होती है। और कोई श्रीमान है जो धनवान है और उसके कच्चे मोतियों की माला पहन रखी है और कच्चे मोतियों के माला बहुत चमक रही है। जिस समय बाजार में निकला वो लोग यही कहेंगे, भैया पैसे वाला है, पहन ली सकता है। इसका कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, संसार है तो असत्य, लेकिन असत्य संसार सत्य भगवान के गले में पड़ा हुआ है और सत्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में सत्य नहीं है। जिस प्रकार कच्चे मोती की माला एक धनवान के गले में जाने से सच्ची प्रतीत होती है, उसी प्रकार सत्य संसार सत्य भगवान के गले में पड़ा हुआ है, वास्तव में सत्य नहीं है। सुखदेव जी महाराज माया का स्वरूप वर्णन किया। कथा में एक ही दृष्टि चंचल होती है कि तो दूसरे को भी चंचल होने लगती है। इसलिए कथा में और सत्संग में बहुत साधना ही की आवश्यकता है। इस उधर नहीं देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह कहाँ से आए हैं। कथा में सृष्टि का चंचल नहीं बढ़ाना चाहिए। मन और सृष्टि यही तो हमें यह और आपको नचा रहे हैं। भगवान हम से और आप से दूर थोड़े ही है, लेकिन यह मन हमें और उसको नचा रहा है। इधर उधर नहीं देखना चाहिए कौन आता है। कथा में तो लोग आते हैं जाते हैं, उसको कथा में ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। संयम और नियम में मन को बांध लेना चाहिए, नहीं तो मन भागने लगते हैं। भागवत में कथा आती है कि सोबरी ऋषि ने 8000 वर्ष तप किया और आँख एक दिन चंचल हो गई तो मन बिगड़ गया। सबरी ऋषि बहुत सुंदर प्रश्न किया कि महाराज मेरे यह सुनने की इच्छा है। विदुर जी का मैत्रेयी जी के साथ बहुत सुंदर सत्संग हुआ। विदुर जी और मैत्रेयी का मिलन हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजा एक कथा को मैं बाद में वर्णन करूँगा, पहले मैं तुमको यह कथा सुनाता हूँ। विदुर जी महाराज के महान भक्त हैं। विदुर के यहाँ भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण बिना निमंत्रण के पधारे हैं। विदुर जी जैसी भक्ति
उपस्थित करता है, भगवान उसके यहाँ बिना निमंत्रण के आते हैं। भगवान को निमंत्रण कौन दे सकता है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिस सभी पांडव वनवास अज्ञातवास के बाद आ गए, आने के बाद अपने राज की इच्छा उन्होंने उस व्यक्त की, हमको हमारा राज मिलनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तुम में यदि शक्ति हो तो मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध के बिना मैंने कुछ भी नहीं देने को तैयार नहीं हूँ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को, तेरा पुत्र नहीं है दुर्योधन, तेरा पाप है। कभी कभी पाप पुत्र के रूप में जन्म लेता है, कभी कभी स्वयं का पाप पुत्र के रूप में दुख देता है। अरे धृतराष्ट्र, पांडवों का राज पांडवों को लौटा दो। धृतराष्ट्र मानता नहीं देते। विदुर जी ने विचार किया कि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। मैं समझ गया, दूसरे के भाग को जो खाता है वही धृतराष्ट्र है। कभी किसी के भाग को खाना नहीं चाहिए, कभी किसी के व्यर्थ से लेना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है, जो दूसरे का स्वार्थ के खाता है वह बिना मेहनत के खाता है, वह चोर है। जो दूसरे भाग को खाता है वह भी चोर है। भगवान को के अर्पण किए बिना, भगवान के भोग के लगाए बिना जो खाता है वह भी चोर है। माता पिता के बंधन किए बिना जो खाता है वह चोर है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र मानता नहीं है। विदुर जी ने निश्चय किया, अब मैं इस घर का त्याग करूं, अब मुझको इस घर में रहना नहीं है। पापी के साथ मैं रहूंगा तो मेरी भी मुक्ति बुद्धि कदाचित बिगड़ जाएगी। इसलिए विदुर जी महाराज ने निश्चय किया, भले कुछ भी हो जाए मुझको विवेक के घर में त्याग करना है। विदुर से जी महाराज ये घर छोड़कर जाने लगे। विदुर जी ने ऐसा निश्चय किया, गंगा किनारे जाऊंगा, गंगा किनारे भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करूंगा। इस अपने एक क्षण भगवान के उपयोग के लिए करूंगा। अब मैं समझ गया मेरे भाई को की बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। विदुर जी महाराज घर को छोड़कर जाने लगे। धृतराष्ट्र ने सुना, मेरा भाई विदुर जी धर्मात्मा है, गंगा किनारे तप करने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि मेरा भाई राजा का भाई है, वन में जाने के बाद मेरे भाई को किसी से कुछ मांगना ना पड़े। इसलिए सेवकों को आज्ञा दी कि एक गाड़ी में सब कुछ भर दो। सेवकों ने एक गाड़ी में अन्न भर दिया, वस्त्र आभूषण भर दिए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, विदुर, वन में को जाने को इच्छा है, हमारे कुल में तुम धर्मात्मा हो, तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं सेवकों को तुम्हारे साथ भेजना हूँ, अनेक वस्तुओं तुम्हारे साथ भेजना हूँ। समय पड़े किसी वस्तु को आवश्यकता हो तो मेरे को सूचना करना, तुमको अब और भी भेजूंगा। विदुर जी ने कहा, राजा, तुम बड़े हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम जो कहते हो तुम्हारे योग्य है, लेकिन तुम मुझको एक दाना ले जाना नहीं है, एक वस्तु मुझे ले जाना नहीं है। जिस भगवान का मैं सत्य जप करता हूँ, उन भगवान को मेरी सभी चिंता है कि मेरा कार्य कैसे करेगा। ये वह जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करता है। थोड़ा विचार करो कि जिस समय वह जीव संसार में आया था, भगवान ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी। माता के गर्भ में
जिसके जीव का रक्षण किया था, गर्भ में रखने वाले भगवान, गर्भ के बाहर रक्षक करने वाले भगवान। आप लोग गीता का पाठ करते हो। गीता में 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो अनेक भाव से मेरा भजन करता है उसकी सारी चिंता मैं करता हूँ। अन्य भाव का अर्थ है कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जब तक जीव में संसार की आशा है तब तक भगवान सहायता नहीं करते। जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, भगवान उसकी सारी चिंता करते हैं। विदुर जी ने कहा,